Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priya and again I'm back with a new scholarship video जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू स्कॉलरशिप की विच इज़ फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स और पीएचडी फेलोशिप। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली इस स्कॉलरशिप का एम क्या है? ये स्कॉलरशिप उन्हीं हाईली मोटिवेटेड एस्पिरेंट्स के लिए बनी है जो कि अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एंड हु आर वेरी मच इनटू लीडरशिप, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक आपके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि यूएस की बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट डिग्री हो, प्लस 3 इयर्स का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एंड ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि कमिटेड हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ आगे करने के लिए फॉर द कंट्री, जो कि यूएस में जाके फॉर लाइक 6 to 9 months दे आर गोना हैव दिस स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, सब कुछ सीख के आएंगे और उसके बाद जब वो अपनी कंट्री में वापस आए तो वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। इसी के लिए ये स्कॉलरशिप को प्रिपेयर किया गया है। बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगेगा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी एटलीस्ट जो एक एप्लीकेंट है उसने अपनी जो है डिग्री एटलीस्ट विच इज़ इक्विवेलेंट टू द यूएस डिग्री, एक ऐसी डिग्री जो है उन्होंने अचीव की हो जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से हो, एटलीस्ट 55% मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया अचीव किया हो। दूसरी चीज़ एप्लीकेंट ले एटलीस्ट 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री तो अचीव की हो मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। सो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एटलीस्ट करेंटली जो भी एप्लीकेंट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट से पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हो। दूसरी चीज़ जो भी सब्जेक्ट आप परस्यू करने वाले पीएचडी के लिए उसकी बैकग्राउंड रिसर्च और नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आपको हेल्प करेगी आगे इस पूरे स्कॉलरशिप की चीज़ों को परस्यू करने के लिए। तीसरी चीज़ आती है आप कमिट हो कि आप एवरी 3 months में जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपने रिसर्च का डेजर्टेशन सबमिट करेंगे। लाइक यू आर गोइंग टू सबमिट अपना वर्क एवरी 3 months की क्या प्रोग्रेस चल रही है उसके लिए कमिटेड होंगे। तो ये रहेंगी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं वो बात करें तो पीएचडी में मंथली लिविंग स्टाइपेंड, J1 वीजा सपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस फ्रॉम वन लाइक राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस वही होगा राउंड ट्रिप एंड डेली जो आपका खर्चा रहता है वो सब, रिसर्च एक्सपेंस मिल रहा है एंड इनरोलमेंट फीस इफ एप्लीकेबल देन वो भी आपकी कवर हो जाएगी स्कॉलरशिप। अब बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको क्या, अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले हम मास्टर्स डिग्री में बात करते हैं तो मास्टरशिप में मास्टर्स डिग्री के लिए आपको J1 वीजा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास इंडिया टू यूएस एंड यूएस टू इंडिया मिल रही है, एयर ट्रैवल आपके लिए फ्री है, ट्यूशन फीस फंडिंग हो रही है प्योरली। इसके बाद आप यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग हो रही है, आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो रही है, मतलब आपको नहीं देनी पड़ेगी अपनी फीस। एंड एक्सीडेंट एंड सिकनेस कवरेज पर फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको वो भी मिल रहा है। देन फुलब्राइट स्कॉलरशिप मास्टर्स फेलोशिप, फुल फाइनेंस सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट्स के लिए कोई भी फाइनेंस सपोर्ट नहीं है। बेसिकली ये उनके लिए जिनके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, जिनके पास डिपेंडेंट है उनके लिए क्लियर कर दूं, फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप प्रोवाइड्स नो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द डिपेंडेंट्स के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो अब जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड होना है फुली, ठीक है, थ्रू द इंस्टीट्यूशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन वाली वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यूजुअली मार्च में ओपन हो जाती है, यानी कि अब आने वाली होगी, टाइम हो चुका है, मार्च इज़ नियर बाय, तो अब मार्च में आने वाली है, ठीक है। और कुछ फ्यू डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने होंगे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले सीवी कम से कम एटलीस्ट 4 पेजेस का होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 पेजेस वो भी बहुत ज़्यादा है, बट एटलीस्ट 4 पेजेस का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास अवेलेबल हो, ये मैं दोनों ही चीज़ों के लिए बता रही हूँ, मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों के लिए। देन उसके बाद ग्रैंड एंट्री टेस्ट होगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, इफ एप्लीकेबल देन गो फॉर इट, अदरवाइज इट कुड बी अ ऑप्शनल वन। कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड, copy of your PhD registration certificate
and copy, or either for the masters, copy of your bachelor's degree. Then उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयर इंडोर्समेंट फॉर्म. इट्स ऑल्सो लाइक ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. इट कुड बी एप्लीकेबल बट इट्स नॉट श्योर. एंड 3 letter of recommendation is required from your previous institute for your background search. That's all you need to apply for the program. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज मिल सके. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. जल्दी से 1000 कर दो ताकि मैं वीडियोस कॉन्टीन्यूसली बना पाऊँ. मैं कहीं ना कहीं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊंगी अगर आपका ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा शेयर होंगी मेरी वीडियोज़, तो मुझे ज़्यादा मोटिवेट होंगी मैं, और मैं आगे और वीडियोज़ बना पाऊंगी और ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊंगी. कर दिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें कहो वो भी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा मेरे चैनल को जो है आप प्रमोट करेंगे, आप ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएंगे तो नॉलेज भी इससे अच्छी शेयर होगी. थैंक यू सो मच फॉर टाइम. अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.